Guys, I am Vivek Shankar. Today I am starting new chapter which is metals, non-metals and metallurgy. This chapter is very important in board examinations as well as competitive examination. In this lecture, I discuss about the introduction of this chapter as well as physical properties of metals. So guys, let's start the topic now. गाइस आज हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मेटल्स नॉन मेटल्स एंड मेटलर्जी। यहाँ पर हम लोग मेटल्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हम लोग को इस चैप्टर में। साथ ही साथ नॉन मेटल्स के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, क्या क्या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या उनकी केमिकल्स प्रॉपर्टीज़ होती है, किस तरह से बिहेव करते हैं, ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको इस चैप्टर में मिल जाएगी। साथ ही साथ मेटल्स को किस तरह से अर्थ क्रस्ट से या उसकी ओर से किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल उसमें फॉलो होते हैं, वो सारे प्रिंसिपल आप लोग मेटलर्जी में ही पढ़ लोगे, वो भी आपके इसी चैप्टर में इंक्लूड है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो आप अच्छी तरह जानते हो गाइस कि जो मेटल्स होते हैं, है ना, वो ऐसे सब्सटेंस या ऐसे एलिमेंट होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो मेटल्स आर दोज टाइप ऑफ सब्सटेंसेस या एलिमेंट्स विच लूज देयर ओन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख भी लीजिएगा। ठीक है, कि मेटल्स क्या होते हैं, तो आप लोग लिख लीजिएगा। मैं केवल हेडिंग डाल दूंगा, आप लोगों को खुद ही लिखना है, मैं बोल दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेटल्स क्या होते हैं। ठीक है बेटे, तो मेटल्स को मैंने बताया ऐसे एलिमेंट्स जो अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग मेटल्स बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, है ना, लावेजियर। सो गाइस, लावेजियर ने एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। अकॉर्डिंग टू हिम, मेटल्स आर दोज टाइप ऑफ एलिमेंट्स विच लूज देयर ओन इलेक्ट्रॉन। तो उनके अकॉर्डिंग मेटल ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। जस्ट लाइक अगर आप सोडियम मेटल को देखोगे, सोडियम एक मेटल है, ये क्या करेगा अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, है ना। अच्छा, किस लिए इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो भी ध्यान रखिएगा, अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। तो जैसा मैंने पीरियोडिक टेबल में आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी बताया था, तो 2 8 1 होता है इसका, क्योंकि इसमें क्या होते हैं बेटे 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब इसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन होना कंपलसरी है, ताकि वो स्टेबिलिटी को गेन कर सकें, ताकि वो स्टेबल हो सकें। तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन ये तो ले नहीं सकता, तो ये क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है। तो जैसे ही लूज़ करेगा तो Na+ बन जाएगा और साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ कर दिया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 2 8। देखिए अब इसके आउटर मोस्ट सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, इस वजह से अब ये ज़्यादा स्टेबल है इसके कंपेरिजन। ठीक है, सो गाइस, मेटल्स जो होते हैं वो, है ना, वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, तो ऐसे एलिमेंट्स आपके मेटल्स कहलाते हैं। ठीक है गाइस, और जो भी एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, तो इस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर। ठीक है, तो मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर शो करते हैं क्योंकि अपना ओन इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं। तो गाइज आपको ये बात क्लियर होगी कि मेटल्स क्या होते हैं। तो आप बता सकते हो कि मेटल्स आर दोज टाइप ऑफ सब्सटेंस विच लूज देयर ओन इलेक्ट्रॉन। साथ ही साथ आप बात करते हैं नॉन मेटल्स की, है ना। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, है ना। नॉन मेटल्स तो गाइस ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, है ना, या गेन करते हैं, ऐसे एलिमेंट्स हमारे नॉन मेटल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द लावेजियर। ठीक है, लावेजियर कौन थे, ही वाज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। सो गाइस, नॉन मेटल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। जस्ट लाइक आप क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 होते हैं। तो आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 8 7। तो देखिए इसकी आउटर जो मोस्ट सेल है उसमें केवल 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है। तो इसको 8 करने के लिए क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लेगा, और जैसे ही एक्सेप्ट करेगा तो ये Cl- आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको क्लोराइड आयन भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8 और 8। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18, क्योंकि इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। सो गाइस,
क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल्स है, तो आप यहाँ से जान सकते हो बहुत अच्छी तरह से जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बेसिकली एक्सेप्ट करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर या नेचर, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होता है बेटे, ठीक है। ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर शो करते हैं मेटल्स, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर को शो करते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। अब एक और वर्ड आता है इसमें, सेमी मेटल्स, है ना। सेमी मेटल्स क्या होते हैं वो भी जान लेते हैं। तो बेटे जानते हैं हम लोग सेमी मेटल्स क्या होते हैं, ठीक है। सेमी मेटल्स को भी मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ, है ना। सेमी मेटल्स हमारे पीरियोडिक टेबल में ओनली 6 होते हैं, 6 प्रेजेंट हैं, मैं उनके नाम भी आपको बताऊंगा। तो सेमी मेटल्स ऐसे मेटल्स होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो दो इसको लिख सकते हैं, दोज टाइप ऑफ मेटल्स, है ना, या दोज टाइप ऑफ एलिमेंट्स लिखिएगा, ठीक है। दोज टाइप ऑफ एलिमेंट्स विच शोज द नेचर ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स इज कॉल्ड सेमी मेटल्स। सो गाइस आप लोग समझ गए होंगे सेमी मेटल्स क्या होते हैं। तो सेमी मेटल्स मैंने बताया ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इस टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग सेमी मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी मेटल्स। तो हम सेमी मेटल्स के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उनके नाम भी मैं आपको लिख देता हूँ। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, टेलेरियम, दीज आर 6, है ना। ये केवल 6 आपके सेमी मेटल्स प्रेजेंट होते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में। तो गाइज यहाँ पर आपको मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, तो आप लोग इस चीज़ को लिखते हुए भी चलिएगा कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सेमी मेटल्स क्या होते हैं। क्योंकि जो आपका चैप्टर का नाम है पहले मैं उसको क्लियर कर देना चाहता हूँ। अब बात करता हूँ कि बेटे मेटलर्जी क्या प्रोसेस होती है, कि मेटलर्जी होती क्या है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा मेटलर्जी, ठीक है। अब मेटलर्जी क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए बेटे पहले आप सिंपल लैंग्वेज में समझिएगा कि जिस ऐसे प्रोसेस या जैसे प्रिंसिपल्स जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को या मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम देयर ओर्स, है ना। उसके ओर से हम जिस तरह से एक्सट्रैक्शन करते हैं या कह सकते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, है ना, दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज मेटलर्जी। मतलब जो आप लोग सब लोग जानते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं या जितने मेटल्स हैं हमारी अर्थ के क्रस्ट पे मिलते हैं, तो उस अर्थ क्रस्ट से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के जो प्रोसेस होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। तो आप गाइस लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन भी लिख लीजिएगा। मेटलर्जी इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच metals are extracted from their ores। ठीक है बेटे, तो ये बात आपको क्लियर होगी कि ओर से जब हम लोग किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो जो प्रोसेस होता है वो हमारा मेटलर्जी कहलाता है। क्या कहलाता है, मेटलर्जी। तो गाइस जितना भी चैप्टर में आपके नाम मेंशन थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको बताता जाता हूँ। आपके पूरे जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक जो टेबल है, पीरियोडिक टेबल में आपके 117 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं बेटे, 117 एलिमेंट प्रेजेंट हैं, जिसमें कि आपके 92 मेटल्स हैं, है ना, और 19 आपके नॉन मेटल्स हैं। साथ ही साथ आपके 6 आपके सेमी मेटल्स हैं। क्या बेटे, सेमी मेटल्स। इसको आप लोग मेटलाइट्स मत बोलिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सेमी मेटल्स हैं। तो अब आप इनको जोड़ लीजिए, जैसे जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 117 एलिमेंट्स। तो आपको मैं बता दूं इसका जो परसेंटेज होता है वो 80%, ये पीरियोडिक टेबल में 80% आपके मेटल प्रेजेंट हैं, ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द आपके नॉन मेटल्स एंड सेमी मेटल्स प्रेजेंट हैं। तो गाइज ये भी बात आपको क्लियर हो गई। तो यहाँ पर मैंने आपको इसीलिए चीज़ें बताई हैं कि मेटल्स क्या होते हैं, सेमी मेटल्स क्या होते हैं, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, और उनकी जो परसेंटेज हैं वो क्या है वो भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिए।
तो गाइस आपको ये पता रहना बहुत ज़रूरी है कि जितने भी आपके 117 एलिमेंट प्रेजेंट हैं इस टाइम पर, उसमें से केवल 90 है ना, 92 जो हैं वो बेटे आपके क्या हैं बेटे, आपको बोल सकता हूँ कि वो मेटल्स हैं। वो क्या है बेटे, मेटल्स हैं, यानी वो अपने मेटेलिक कैरेक्टर को शो करते हैं। तो अगर हमें पीरियोडिक टेबल, इसीलिए मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया था, पीरियोडिक टेबल सबसे पहले पढ़ाई थी ताकि आपको यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ये आप जान चुके हो कि 92 मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, 19 नॉन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं और 6 सेमी मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। जो सेमी मेटल्स हैं मैंने उनके नाम लिख दिए हैं, ठीक है। और आपको मैं ये भी बता देता हूँ, जब आप पीरियोडिक टेबल देखते हो तो जितने भी आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हो वो सारे के सारे आपके मेटल्स होते हैं। राइट हैंड साइड में आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स, सेमी मेटल्स सारे मिलते हैं। एंड मिडिल ऑफ द पीरियोडिक टेबल आपको सिर्फ और सिर्फ मेटल्स मिलते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, सारे के सारे मेटल्स जो होते हैं रूम टेम्परेचर पे सॉलिड्स होते हैं। सारे के सारे जो मेटल्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी, यानी मरकरी को छोड़ के, क्योंकि ये जो होता है ये लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर पे, बट ये है क्या बेटे, मेटल है। तो गाइस ये बात आपको क्लियर हो गई। तो यहाँ मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ये बताया बेटे कि आखिर मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलर्जी चैप्टर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सेमी मेटल्स क्या होते हैं, मेटलर्जी का प्रोसेस क्या होता है ना। इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, हम सारे एक एक प्रिंसिपल्स को क्या करेंगे, वन बाय डिस्कस करते चलेंगे और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे कि मेटल्स को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और कौन कौन से मेटल्स के कितना कितना परसेंटेज प्रेजेंट रहता है। तो आप किसके अकॉर्डिंग या किस प्रिंसिपल को आप कौन से प्रिंसिपल को आप अप्लाई करते हो और उस प्रिंसिपल के बिहाइंड कौन कौन से फोर्सेस वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो गाइज़ ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक होगा या नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि है ना वीडियो बड़ी हो रही है, इसलिए मैं चाहता हूं कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स हैं इसको मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करूं। तो गाइस यह बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी कि मेटल्स क्या होते हैं। तो मेटल्स आर दोज टाइप ऑफ एलिमेंट विच लूज देयर ओन इलेक्ट्रॉन एंड शो द इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, तो है ना, एलिमेंट्स, those type of elements which accept the electron and shows the electronegative nature is known as non-metals. And semi-metals, those type of elements which shows the both type of properties of metal as well as non-metals is called semi-metals. And metallurgy इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि metallurgy is a process in which the metals extracted from their ores। ठीक है, तो ये बात बेटा आपको क्लियर होगी। और यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया कि पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं, साथ ही साथ कितने आपके मेटल्स होते हैं, कितने नॉन मेटल्स होते हैं, कितने सेमी मेटल्स होते हैं। आपको सेमी मेटल्स के नाम याद रखने हैं। इसका नाम होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, टेलुरियम। तो ये याद रखिएगा बेटे, ये आपके सेमी मेटल्स हैं, इनको मेटलाइट्स मत बोला करिए, ठीक है। क्योंकि आईयूपीएसी ने ये बिल्कुल फिक्स्ड कर दिया है कि जो पहले बोला जाता था मेटलाइट्स, उसको अब हम लोग सेमी मेटल्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड कमेंट जरूर करिएगा। और अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख कर मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।